और हमारी नज़रों में एक वीडियो आती है जिसमें स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा बता रही होती हैं कि दुआ ज़हरा इस घर में रह रही हैं। और उसके बाद कुछ वीडियोस ऐसी भी सामने आती हैं कि इन पर इल्ज़ाम लगता है कि ये दुआ को अगवा करने गई थी। कॉल रिसीव होती है कि बाजी दुआ ज़हरा हमारे घर में रह रही है। मैं तो डर गई थी, मैं तो जा ही नहीं रही थी। खोला उन्होंने कमरा तो मैं देखते ही रह गई दुआ को कि हड्डियाँ हुई पड़ी है। अगले 3 मिनट के अंदर कदीर उसको लेके उसके ऊपर वाइट चादर डाल के बाइक पे गायब हो गई। तो जब वो वीडियो पब्लिश होगी उसके अंदर दुआ ज़हरा को लोग खुद देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नीली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा। आगाज़ होता है रमज़ान में और पता चलता है एक बच्ची कराची से लाहौर अकेली आ गई है। पहले पता चलता है गुमशुदा हुई है, फिर बाजियाब कर लिया गया है। तमाम केस को आप लोग देखते आ रहे होंगे, इसका आगाज़, दरमियान और एंड। और हमारी नज़रों में एक वीडियो आती है जिसमें स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा जो अभी मेरे साथ मौजूद हैं, ये बता रही होती हैं कि दुआ ज़हरा इस घर में रह रही हैं। और उसके बाद कुछ वीडियोस ऐसी भी सामने आती हैं कि इन पर इल्ज़ाम लगता है कि ये दुआ को अगवा करने गई थी। ये भी बातें की जाती हैं कि इन्होंने वो मालिकान को पैसे दिए हैं, जो उन्होंने बोला वो बातें बोलने के। पता करते हैं, इनसे पूछते हैं कितने पैसे दिए हैं और क्या सारा मामला था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाजी? करम अल्लाह का। मुझे बताइएगा, आप इतनी अमीर हैं, लोगों को पैसे दे रही हैं इंटरव्यू प्लांटेड करने के। देखे मैं कितनी अमीर हूँ, भलाई के काम करती हूँ और एंड भी भलाई मैंने ही की। ठीक है, दुआ ज़हरा की खबर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को हाज़िर नाज़र मैंने जान के बड़ी दफ़ा कहा और आज भी कहती हूँ, ना मैंने कभी किसी को इंटरव्यू के पैसे दिए हैं और ना ही मुझे कोई ज़रूरत है। और जब बात होती है हक़ और सच की तो फिर उसको पैसों का नाम दिया जाता है। तो वो बड़े शरीफ से लोग हैं और उन्होंने भी अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के और अल्लाह से डर के कहा कि शायद कल को क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास खबर थी बच्ची की तो आपने क्यों नहीं बताया। आप तक उन्होंने अप्रोच कैसे की? मुझे एक कॉल रिसीव होती है कि बाजी दुआ ज़हरा हमारे घर में रह रही है। मैंने कहा हाउ इज़ पॉसिबल, कि वो कैसे आपके पास हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप आए तो हम आपको दिखाते हैं। मैं तो डर गई थी, मैं तो जा ही नहीं रही थी। मेरा बेटा वगैरह, मामा आपने नहीं जाना वहाँ पे, इतना हाईलाइट केस हो, बंदा उसमें कैसे जाए। आपको अगर कोई कहे दुआ ज़हरा यहाँ तो आप जाएंगे? मैं 1000 बार सोचूंगा। पहले मैंने 1000 बार ही सोचा और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप किस चीज़ की स्ट्रॉन्ग है, आपके नाम के साथ स्ट्रॉन्ग लगा है। यानी कि एक अननोन पर्सन आपको कॉल कर रहा है या मैसेज कर रहा है और कह रहा है कि दुआ ज़हरा मेरे घर में आ जाएं। जी, और मैं फ़ौरन भी उठ के चली गई। मैंने पूरी रात सोचा, दुआ के घर वालों से भी मशवरा किया कि इस तरह है, अब मैं क्या करूँ। तो नेक्स्ट डे फिर मेरी एक कोलीग थी, मैंने उसको साथ लिया, हम चले गए और वहाँ पे जाके फिर उस दिन उन्होंने कहा कि हम घर दिखा देंगे अगर कोशिश करेंगे कोई झलक नज़र आ जाए दुआ की। तो घर, अब कमरा बंद है, अंदर आप कैसे जज कर सकते हैं इसके अंदर दुआ ज़हरा होगी। तो उस दिन फिर पता नहीं अल्लाह की मेहरबानी हो रही थी या अल्लाह की रहमत थी, जो भी था, मैं तो इसको यही कहूँगी कि अल्लाह की रहमत हो रही थी। तो हम गए उनके घर पे, तो उन्होंने जाके उसकी जो शबीर की बेगम है, ज़हीर का भाई जो बड़ा है, उसने कहा, उन्होंने कहा कि हमने कमरा देखना है। उन्होंने कहा देख लें। तो नॉर्मल सा एक कमरा था, यानी कि उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उसके जिस कमरे में दुआ रह रही है, नहीं, वो जो दूसरा था। फिर उन्होंने कहा ये भी दिखा दे। तो उन्होंने नॉक के आगे से आवाज आई, कौन है? दुआ ने, उसने कहा कि मैं हूँ। तो खोला उन्होंने कमरा तो मैं देखते ही रह गई दुआ को कि हड्डियाँ हुई पड़ी है, बड़ी कमजोर। हालांकि आप अगर 2.5 माह पहले की उसकी वीडियो देखे तो उसका मुंह थोड़ा भरा भरा था, अच्छी थी वो। कमजोर, आंखों के हल्के पड़े हुए और मुंह अंदर गया और चारपाई पे बैठी हुई थी। बेड नहीं था उस कमरे में, क्योंकि बेडरूम उसका दिखाया जा। उस कमरे की हालत कैसी? उस कमरे में जगह जगह बर्तन और कपड़ों के ढेर और वॉशरूम भी अंदर ही था, खुला हुआ था, उसका दरवाजा बंद नहीं था। साथ ही किचन की एक स्लैब जैसे डालते हैं और साथ ही चारपाई थी, उसके ऊपर वो बैठी हुई थी। मोबाइल पे बस ऐसे ऐसे मोबाइल इधर उधर तस्वीरें वगैरह भेज रही थी, देख रही थी। दुआ ज़हरा अपने मोबाइल पर क्या देख रही थी जब आप कमरे में एंटर हुई? मैं उसके पास ही खड़ी थी और उस तस्वीरें गुजर रही थी, वीडियो नहीं, तस्वीरें उसकी बहन की गुजर रही थी, उसके बाप की, सारी यानी कि जो भी तस्वीरें थी। अब पता नहीं ये उसकी फैमिली पिक्स उसके पास थी या उसने वो जो नेट पे आजकल आ रही है वही वो देख रही हो, क्योंकि 2.5 माह तो हो गए केस चल रहा है। तो हम उसके कमरे में 1 से 2 मिनट ठहरे, फिर मैंने कुछ प्रूफ्स भी इकट्ठे कर लिए और उसके बाद हम बाहर आ गए। अगले 3 मिनट के अंदर कदीर उसको लेके उसके ऊपर वाइट चादर डाल के बाइक पे गायब हो गए।
वो कौन सी वीडियो जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि मैं ये वीडियो पब्लिश करूंगी और वो कोई खुफिया वीडियो है, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। उसके अंदर लोग अभी तक ये नहीं मान रहे कि आपने दुआ ज़ारा को देखा है, तो जब वो वीडियो पब्लिश होगी उसके अंदर दुआ ज़ारा को लोग खुद देख लेंगे कि ये दुआ ज़ारा ही है। उसके अंदर शबीर की बेगम भी है और पूरा उसके कमरे का जो भी हालात थे उसके अंदर है। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, वो आप सारे देख लीजिएगा। मुझे बताइएगा, ये जो बातें की जा रही हैं, आपने मकान मालकान को पैसे दिए और उनसे अपने मर्ज़ी की बातें बुलवाई और फिर कहा जा रहा है कि अगवा करने गई दुआ को, इन बातों में कितनी सदाकत है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ये पता चला है, किसी को नहीं पता था कि मैं उनके घर पे गई हूँ। वो जब मेरा इंटरव्यू अपलोड होता है मालम खानों का, फिर लोगों की पेशेंगोई आई कि उज़मा वहाँ पे अगवा करने गई है 7-8 मुसल्ला अफराद लेके। कौन कौन गया था जब आप गई हैं? मैं और मेरी एक कोलीग साइमा, इसके अलावा कोई नहीं वहाँ पे गया। उन्होंने कहा था आपके साथ कोई मर्द ना आए, क्योंकि हम पर्दा करती हैं तो मर्द हमारे घर में अलाउ नहीं। और नेक्स्ट डे फिर डिफरेंट यूट्यूबर गए, उन्होंने भी जाके मालकों का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि हमने जो जो देखा, उन्होंने कोई अगेंस्ट नहीं बात की शबीर फैमिली के भी, यानी कि ज़हीर की फैमिली के ख़िलाफ़ कोई बात ही नहीं। उन्होंने कहा जो हमने देखा हमने आपको बताया। उससे 2 दिन पहले दुआ ज़ारा 4 घंटे तक रोती रही है कमरे के अंदर। क्यों रोती रही है? जिस दिन उसका दोबारा इंटरव्यू होता है उस दिन वो बहुत चीखी चलाई कि मुझे शॉपिंग पे ले जाया जाए, मुझे पेंटें ख़रीदनी है, मैं कमरे में बंद होने के लिए नहीं आई हूँ अपनी सास को। ये मालम खानों की बातें। और 4-4 घंटे नहीं, 6-6 घंटे नहीं, बल्कि पूरा दिन वो अपने बाप की वीडियो LCD पे लगा के देखती थी। इसका मतलब है कि वो गलती उससे हुई है। अगर इतनी मोहब्बत है बाप से तो फिर बाप के मुखालिफ बयान दे रही है, तजाद नज़र आ रहा है इन बातों में। जी पता नहीं अब वजह क्या है कि वो अपने बाप के अगेंस्ट क्यों बयान दे रही है। लेकिन वो कराची से लाहौर कैसे आई है, उसकी जिठानी ने ये बताया कि ज़हीर सुबह सुबह फटाफट भाग के बाहर गया है, फिर वापस आया, फिर उसने तकिए से पता नहीं कहाँ से पैसे निकाले हैं, फिर वो चला गया है और फिर वो लेके और उसी घर में उसको लेके आया है। यानी कि कराची से ज़हीर दुआ को लेके लाहौर पहुंचा है। मेरे ख्याल में तो यही कहा जाता है, लेकिन वो कहती है कि मैं अकेली आई हूँ। एक बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर लाहौर से कराची इमरान खान के जलसे में कुछ लोगों को छोड़ने गया था, वापसी पे उसको कोई सवारी नहीं मिली तो उसने बच्ची को बिठा लिया। दुआ ज़ारा का ये कहना है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, मेरा कल पेपर है तो मुझे कल लाहौर पहुंचना है अंकल, तो वो उसको बिठा के ले आया। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक बुजुर्ग शहरी जो है वो एक 14-15 साल की बच्ची को अकेले ले आए। ये नहीं हो सकता, उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर आया। ये तो पता चल ही जाएगा। आप जब गई हैं ज़हीर के घर जहाँ पे दुआ रह रही थी, तो आपको कोई गैंग या कोई ऐसी चीज़ फील हुई? नहीं, मुझे वहाँ पे मैंने किसी को देखा ही नहीं है, क्योंकि शबीर की फैमिली थी, उसकी बेगम, बच्चे और कदीर था और दुआ थी, और कोई वहाँ पे बंदा नहीं था। एक छोटी सी गली, उसमें 4 क्वार्टर हैं, एक लहदा एक बंदे ने लिया हुआ है किराए पे, बाकी 3 लहदा। और जिस दिन ये आए हैं तो दुआ ज़ारा पहले दिन उसी घर में ही आई है जिसको अब मैंने एंड दिखाया। उसके बाद ये वहाँ से फ़रार हुए हैं। इनको मालम खानों को जब पता चला है, जब पुलिस ने 20 दिन के बाद छापा मारा है, तो फिर इनको पता लगा। फिर पुलिस की ड्यूटी लग गई, 2 सुबह होते थे, 2 शाम को होते थे। फिर इन्होंने कराची के बाद आने से कहा कि हमारा मसला सॉर्ट आउट हो गया है, हमें यहीं पे रहने दिया जाए। तो वो सीधे से उन्होंने कहा ठीक है आप रह लें, हमें तो किराया मिल रहा है। लेकिन बाद में उनको पता चला, बच्चों ने कहा कि जो टीवी पे आती है ना दुआ, वो कमरे में है, क्योंकि बच्चे इकट्ठे खेलते। तो उन्होंने देख के मालम खानों को बताया, फिर इन्होंने मेरे से रब्ता किया। इस सहूलत के ज़रिए मैं उनके घर पहुंची थी। मुझे बताइएगा, जिस तरह से आप बता रही हैं कि कमरे की हालत बहुत खस्ता थी, गंदगी थी, कपड़े धोने वाले पड़े हुए, बर्तन बिखरे हुए हैं, उसी कमरे में बाथरूम है और किचन भी उधर ही है। ये जो बातें की जाती हैं कि गैंग शामिल है या दुआ को नशे दिए जाते हैं या तशद्दुद का निशाना बनाकर या उसकी कुछ वीडियोस बना ली गई हैं, ये सारी बातें तो हम एक साइड पे रखते हैं। अगर वो इस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं ज़हीर और उसकी फैमिली, तो एक नॉर्मल सा वकील भी करना हो तो अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन अफोर्ड कर रहा है इन्हें? उनके पास ना विरासत से कुछ उनको जगह वगैरह उन्होंने सेल की थी, वो उनके पास पैसे हैं। क्योंकि मालम खान ने यही बताया कि वो यही बताते थे कि हमारा उकाड़ा में कुछ जगह हमने सेल की है, उसकी वजह से हमने 1-2 प्लॉट लिए हुए हैं। और शबीर की वालदा और शबीर दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं, और ज़हीर जो है कोई मोबाइल सेल का काम करता है, कभी फ्रीलांसिंग के तौर पे पता नहीं काम करता है। जो कदीर है वो कहीं और काम करता है। ये एक नॉर्मल सी फैमिली है, पैसे इनके पास प्लॉटों के हैं, सुना तो यही है। कौन दे रहा है, कहाँ लग रहे हैं, लेकिन इनसे गलती एक हुई है। बच्ची जैसे आ गई थी अपनी मर्जी से, माना है कि बच्ची अपनी मर्जी से आई। इसकी वालदा को चाहिए था फौरन उसके बाप को फ़ोन करती कि बच्ची आ गई, आप आए, मसले को कैसे सॉर्ट आउट करना। तो इतना मसला ना बनता। ज़हीर और दुआ जो है वो कोई हीरो नहीं है। पूरी दुनिया में देखें कितना पाकिस्तान की
तजलील हो रही है, तजलील हुई है, माँ बाप की हुई है। तो ये केस एक ऐसा हाईलाइट हुआ है कि जिसका अभी तक एंड कोई नहीं हुआ, और एंड इसका क्या होगा अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि कहानी किस तरफ जाएगी, कोई आइडिया है? क्योंकि आप देख कर रही हैं सारे मामला, और उनके दुआ के वालिदैन के साथ भी आप राब्ते में हैं। देखें, अब एज तो उसकी जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एज का 1-2 साल का डिफरेंस आता है, जो कि मेडिकल ने बताया कि 15-16 है, ठीक है। अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाए तो 14 साल की है। तो अब ये केस कोर्ट ने ही फैसला करना है, इसमें अब बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी क्योंकि शरीयत भी आती है, ठीक है। शरीयत से देखें तो वली के बगैर निकाह नहीं होता, और कोर्ट मैरिज को तो हमें बनाया हुआ, ये तो है ही कुछ नहीं। और अगर कराची और लाहौर को भी देखा जाए तो कराची में मेरे ख्याल में 17 साल है कोई एज का, कि 18 साल है कोई, मुझे सही नहीं पता। और लाहौर में सुना है कि कोर्ट के ये 16 साल की एज है। देखिए अब ये क्या बनता, अभी तो मेडिकल की रिपोर्ट आ गई, आगे अब केस कहाँ जाएगा। दुआ वापस कराची जाती है या इनके साथ रहती है, या दारुल मान जाती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के जाती है, कौन सी NGOs काम करेंगी, आगे जाके फैसला होगा। लेकिन उसको अगवा करना, ये बातें बेबुनियाद हैं कि उसको अगवा किया जा रहा है, उसकी जान को ख़तरा है। वो सिर्फ एक YouTube चैनल बनाने की बात की जा रही है कि इस तरह से ज़्यादा हमें फेम मिलेगा, हम एक YouTube चैनल बनाएंगे, लोग हमारी व्लॉगिंग देखेंगे कि अब क्या हो रहा है। लोग, आपको पता दुनिया चस्केबाज है, चस्के लेती है, तो ये लोगों का उधर से माइंड हटाने के लिए इस तरफ केस को मोड़ दिया गया कि दुआ को कोई मारना चाहता है और दुआ को अगवा करने की कोशिश की है, खींचातानी हुई है, उसका ब्लड भी निकला है, ये भी सुनने में आया है। तो अगर जिस दिन मैं गई थी उसी दिन अगले दिन वो मेडिकल के लिए चली गई, तो मेडिकल में ये चीज़ें आ जानी चाहिए थी कि उसके साथ खींचातानी हुई है या उसको कोई ज़ख्म लगा। जी, तो नाज़रीन, आपने उज़्मा बाजी की तमाम गुफ्तगू सुनी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इस केस में बहुत से रेड फ्लैग्स हैं, यानी कि पहला जो नुक्ता आगाज़ था वहीं से ही समझ नहीं आ रही कि दुआ अकेली लाहौर आ गई। बाकी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। तमाम हमदर्दियाँ मेरी वालिदैन के साथ हैं। बहरहाल बच्ची ने गलती की है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।